हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। आप सभी लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ कि जो आने वाला सैटरडे है 9 जनवरी इवनिंग 7 o'clock से लाइव टैरो सेशन शुरू हो जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। तो सभी लोगों को इसलिए इन्वाइट करती हूँ ताकि आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो सकती है, किस वे से हो सकती है, ये सभी सवालों के जवाब आपको अपने लाइव टैरो सेशन में मिल सकते हैं। और इसीलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद में मेरे YouTube चैनल पर ये टैरो सेशन रखती हूँ जो कि पूरा फ्री होता है और इसका बेनिफिट आप सब लोगों को मिल सकता है। इसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब आज का जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, येस नो रीडिंग, जो काफ़ी टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे, उसी टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस सेशन को कि आपके जो सवाल है उसका आंसर क्या है, येस या नो। आज की जो रीडिंग होने वाली है पिक अ कार्ड रीडिंग, जैसे आपको दिख ही रहा है, पाइल मैंने ऑलरेडी बना के रखे हैं। अब आप लोगों को यह मैं बता देती हूँ, जो भी आपको पाइल का सिलेक्शन करना है इस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको अपने मन में एक क्वेश्चन, जो आपका एक ही क्वेश्चन आपको अपने मन में सोच लेना है जिसका आंसर आपको चाहिए। तो मैं आपको उसके हिसाब से आपकी करंट सिचुएशन अभी क्या चल रही है और उसका रिजल्ट क्या आएगा वह भी मैं बताने वाली हूँ। आंखें बंद करके अब 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन आप कर लीजिए। जिन भी भगवान को मानते हैं उनका नाम लेकर के जब आप अपनी आंखें खोले तो जिस पाइल की तरफ आपको आपका अट्रैक्शन हो रहा है, पाइल नंबर 1 जो है बिग शेल, पाइल नंबर 2 स्मॉल शेल, आप अपने लिए वह पाइल चूज कर सकते हैं। अब रीडिंग शुरू करने से पहले यह बता देती हूँ कि जो 9 जनवरी सैटरडे 7 o'clock से मेरे YouTube चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर फ्री लाइव टैरो सेशन शुरू होने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। और चलिए जल्दी से शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ में कि आज पाइल नंबर 1 में जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आने वाला है, येस और नो। पिक अ कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। ये एक जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। अगर आपको डिटेल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। वह रीडिंग जो होगी वह प्राइवेट रीडिंग होगी, जो कि पेड रीडिंग होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द फूल, 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है और टेम्परेंस का कार्ड आया है। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आज की इस रीडिंग के। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें वह शुरू कर रही हूँ। तो जो सवाल आपके मन में अभी चल रहा है वह कोई बात को लेकर के, या तो उस सवाल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। हर्ट भी इस तरीके से हो रहे हैं कि जो रिपेयर नहीं हो पा रहा है या उस सिचुएशन में से आप निकल नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई सिचुएशन से आप घिरे हुए हैं अभी के लिए। अभी आपको, आप में वो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि आप अपनी लाइफ में जो चाहिए आपको वो सब कर सकते हो, बट सिचुएशन जो अभी आ रही है काफ़ी टेंशन वाली सिचुएशन चल रही है, इसलिए चाह करके भी आप उस सिचुएशन में से नहीं निकल पा रहे हो। अब आप लोगों के लिए जो एक सजेशन मैं देने वाली हूँ, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो शायद हो सकता है आपका अभी ये जो टाइम आने वाला है कहीं ना कहीं शुरुआत होगी आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके सोशल नेटवर्किंग को लेकर के भी हो सकता है। और अभी ये जो है वो राइट टाइम आया है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जैसे आपको दिख रहा है का रीडिंग में कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो आया है वह बता रहा है कि आपको अब जो आपको लेना है, डिसीजन लेना चाहिए। बहुत लंबा टाइम आपने ऑलरेडी ले लिया है, बट इस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई आपका जो वेल विशर है उससे आप कोई चीज़ सजेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद इस जो आपका अभी जो मन में सवाल चल रहा है उस पर एक्शन लेना ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अभी इस बात को अगर आप हर्ट होकर के अगर पूरा लाइफ बैठा रहेंगे तो लाइफ कहीं रुकती नहीं है। जैसे आप सभी लोगों को पता है, समय कहीं रुकता नहीं है, तो हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा मेरे को कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो ये अभी जो आप सोच रहे हो, आपके जो मन में सवाल चल रहा है, उसका जो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वह ये हो रहा है कि आप अभी जिस फेज में लाइफ के चल रहे हो उससे आपको निकलना ज़रूरी है। आप अगर अभी नहीं निकले तो आप वह काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है, हर्ट भी इतना हो रहे हैं कि सिचुएशन क्लियर नहीं हो रही है, बट लाइफ को बैलेंस करके चलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है। तो शायद हो सकता है
ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ में आप अपनी ये थॉट्स, अपने लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, आपके जो रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई मित्र ऐसा हो सकते हैं जो आपको इस सिचुएशन में से निकलने के लिए हेल्प करेंगे, या जो आपके मन में ये क्वेश्चन चल रहा है उसको लेकर के आपको हेल्प करेंगे। बट अब ये जो है वह एक्शन लेने का टाइम आ रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में से निकलना बहुत ज़रूरी है आगे वाले आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आप अपनी जो ये करंट फीलिंग्स है, करंट सिचुएशन जो चल रही है उसके हिसाब से अगर आप चल रहे हो, तो मुझे अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो काम है पूरा होने में शायद थोड़ा टाइम लग रहा है। एक बात और फिर से बता देती हूँ, और अभी के लिए जैसे मुझे चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं, तो मे भी हो सकता है आने वाले टाइम में अगर आप अपना काम कंटिन्यू करते रहते हैं, अगर अपने एफर्ट्स डालेंगे, तो ज़रूर से आपका ये काम हो सकता है। अब मैं आपको यह भी बता देती हूँ कि ये जो है आपको पॉजिटिव रहना है, एनर्जी को पॉजिटिव रखना है अपने आने वाली लाइफ में। चाहे क्वेश्चन का आंसर येस आए चाहे नो आए, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो अभी से ही वह पॉजिटिव एनर्जी आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर के काम करेगी, ऐसा मेरे को कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो येस और नो में जो आपके अभी सवाल का आंसर आ रहा है, मुझे चांसेस थोड़ा सा कम लग रहा है, जैसे मैंने बताया है इस सिचुएशन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रखे हैं, लाइफ को बैलेंस करके चलने का ट्राई भी किया है, बट कोई ना कोई एक चीज़ को डिसीजन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। और जो ये आपके मन में जिस पर्सन ने आपका साथ अभी तक दिया है, आने वाली लाइफ में अगर आप उस पर्सन के साथ में रहते हैं, तो येस आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये एक रिलेशनशिप को लेकर के मैंने प्रेडिक्शन किया है। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो वह रीडिंग प्राइवेट रीडिंग होगा, जो कि पेड रीडिंग होगा। अब जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, इस जो पाइल का सिलेक्शन जिन लोगों ने किया है उन लोगों के लिए यह है इंडिगो एंड क्रिस्टल चिल्ड्रन। यू हैव अ बॉन्ड विद चिल्ड्रन, इन पर्टिकुलर यू कैन हेल्प चिल्ड्रन हु आर सेंसिटिव। तो ये जो है एंजल के ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन दे रही है कि अगर आपको लाइफ में आगे मूव करना है तो आपको किस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको गॉड एंजल्स आपको दे रहे हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को 2 से 3 मिनट तक पॉज करके भी आप अपने एंजल्स की ब्लेसिंग्स पढ़ सकते हैं। और अभी के लिए जैसे मुझे चांसेस थोड़ा कम लग रहा है कि आपका जो ये क्वेश्चन आप सोच रहे हैं दिमाग में, उसके लिए थोड़ा सा टाइम है उस चीज़ के रिजल्ट को आने के लिए। तो येस और नो में से मेरा अभी जो आंसर है वह नो है। सो गुड लक और बी पॉजिटिव कि आने वाले टाइम में आपका जो ये एफर्ट है वह काम कर पाएगा। अब पाइल नंबर 2 जिन लोगों ने चूज़ किया है उन लोगों के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो जो आप लोगों ने सोचा है, जैसा आपका आने वाला फ्यूचर है, जो सवाल आपके मन में चल रहा है, तब आप अपने लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। द मून का कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, ग्रेट डेथ का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और द हाई प्रिस्टेस जो टैरो की गॉडेस का कार्ड है वह भी आया। तो बहुत ही ब्यूटीफुल चार मेजर कार्ड आपके इस रीडिंग में आए हैं। तो काफ़ी सारा, सबसे पहला तो जो मुझे लग रहा है कि जो दिमाग में आपके है, पहले तो प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से करी हुई है, और वह प्लानिंग कहीं ना कहीं आपको आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर के, शायद सिक्योरिटी को लेकर के है, और हो सकता है कि आने वाला ये जो समय है आपका वह बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस टाइम है आपके लाइफ का, क्योंकि इस समय शायद कोई ना कोई आने वाले टाइम में अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी, पर उस पर इतना अच्छे से आप वर्क नहीं कर पाए थे। बट आने वाले टाइम में ये हो सकता है आने वाले 2 महीने में मुझे चांसेस लग रहा है अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। रिगार्डिंग करियर को ये मैं बता रही हूँ, करियर को लेकर के कोई ना कोई मैसेज या कोई ना कोई ऑफर आपको ज़रूर आने वाला है। अब जब बात कर रही हूँ मैं कि आपका जो सवाल आपने मन में सोचा है उसका जो आंसर आपको मिलना है वह किस तरीके से आएगा, तो जो सिचुएशन अभी चल रही है फ्यूचर की प्लानिंग को लेकर के है, करियर को लेकर के जरूर से सोच रहे हो, और इसके लिए करियर में आगे किस तरीके से बढ़ना है, ये प्लानिंग आप लोग शायद आपके दिमाग में इस करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी थॉट प्रोसेस में, ये जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे इंट्यूशन मिल रहा है, करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। अब जो ये कार्ड है, द चैरियट का कार्ड है, वह ये बता रहा है कि यस आप लोगों ने एफर्ट भी डाला है, अपने साथ में अपनी पूरी टीम को लेकर के भी चले हैं। अगर आप करियर के लिए सोच रहे हो तो, और अगर आप लव लाइफ के लिए सोच रहे हो तो जो पास्ट में जिस पर्सन आपके लाइफ में जो पर्सन है, अभी जो आपके एल्डर्स की जो ब्लेसिंग्स होगी वो ही आपकी लाइफ में आगे काम कर रही है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो ये कार्ड है द मून का कार्ड है, जैसे आप लोगों को पता है द सन, मून और जो स्टार का कार्ड होता है वह एक यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, यूनिवर्सल
एनर्जी के ऊपर काम करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके जो एल्डर्स हैं उनके ऊपर रिलेटेड है कि जो जिस पर्सन के साथ में शायद अगर आप लव लाइफ में इन्वॉल्व हैं या ऐसा जो आपकी ब्लेसिंग्स जो एल्डर्स की ब्लेसिंग्स होगी उसी के साथ में अगर आप जाएंगे तो आपको आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर जो अगर लव रीडिंग से रिलेटेड है तो येस में मुझे कार्ड दिखाई दे रहा है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है कि जो भी पास्ट में हुई है सिचुएशंस वह सब उसमें से निकल करके आपको अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। अगर आप करियर को लेकर के हैं तो जस्ट आने वाले टाइम में जो आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है उसके लिए खुद को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में जो आपका फ्यूचर है काफ़ी ब्राइट होगा। प्लानिंग आप ऑलरेडी कर रहे हो। और जो द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है वह ये बताता है कि ये सारे कार्ड का जो रिजल्ट है वह येस में आ रहा है। तो जो क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी चल रहा है तो येस आपका ये काम पूरा होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है, पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एकदम परफेक्ट तरीके से आपको हैंडल करना है आपके आने वाले फ्यूचर को लेकर के। तो आज की ये रीडिंग जो है वह मैंने आप लोगों के लिए की है, जनरल रीडिंग की है। और जो भी रीडिंग अभी ये एंजल की जो ब्लेसिंग्स है उसको बता देती हूँ मैं पहले, और उसके बाद मैं आप सब लोगों को जो इनवाइट करने वाली हूँ मेरे फ्री टैरो सेशन के लिए कि जो आने वाला सैटरडे है 9 जनवरी को इवनिंग 7 o'clock से मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर लाइव टैरो सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें आप अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने में आ रही हूँ मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। अब जो आपकी एंजल्स की ब्लेसिंग से क्या बता रही है, करेज, बी करेजियस एंड स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। ये जो एंजल की ब्लेसिंग्स है बहुत ज़्यादा अच्छी आप लोगों के लिए काम कर रही है, बिकॉज यस ये आप पे भी आया है कार्ड में, जैसे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। तो जो आपका सवाल आपके मन में चल रहा है उसका आंसर येस में आया है। सो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी विशेष करती हूँ, गुड लक आप सभी लोगों के लिए। और अगर आप लोग अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आपके लव मैटर को, तो आप ये एंजल मुझसे परचेज कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या डायरेक्टली वहाँ जाकर के भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब आप लोगों को जैसे मैंने बताया इनविटेशन दिया है, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर को, ताकि हर थोड़े टाइम में जो लाइव टैरो सेशन होता है वह पूरा फ्री होता है और उसमें आपको अपने सवालों के जवाब, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, जिन लोगों को इसका बहुत ज़्यादा इन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, वह सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। इसी विशेष के साथ में बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल श्रेष्ठा टैरो रीडर पर। थैंक यू सो मच।